डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। गैर निष्पादित संपत्तियां और फंसे हुए कर्जों का बढ़ता बोझ, अनेक बैंकों के मूल्य में कमी, प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के कारण बैंकिंग प्रणाली में ठोस सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इस स्थिति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस समय देश में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर 20 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं। अब बैंकिंग परिदृश्य में बदलाव आ रहा है। निजी क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती बैंकिंग सक्रियता, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय संबंधी इस निर्णय से जहां एक और विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अन्य आर्थिक उतार चढ़ावों को झेलने तथा राजकोष पर अनावश्यक विकास हेतु संसाधन जुटाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्भरता के बिना मजबूत निवेश एवं प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण में भी मदद मिलेगी। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में तथा बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। लेकिन इन तीनों बैंकों का विलय एक नए बैंक इंपीरियल बैंक में कर दिया गया, जिसका वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सक्रिय था। उसे बैंकों का बैंक घोषित किया। विलय के संबंध में वर्ष 1991 में यह सुझाव दिया गया था कि भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देश में कुछ मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को लेकर पिछले 10-15 वर्षों के दौरान कई समितियां गठित हुई, लेकिन किसी के भी सुझावों पर अमल नहीं हो पाया। वर्ष 2003 में भारतीय बैंक संघ ने बैंकों के विलय की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद केंद्र सरकार ने तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया। इस समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को मिलाकर 7 बड़े बैंक बनाने की सिफारिश की। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को
सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी। एक लंबे समय बाद मई 2016 में इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा 6 बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की घोषणा की गई। इस निर्णय के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के फलस्वरूप सशक्त एवं प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलेगी। पैरा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या बहुत अधिक है। ये सभी बैंक लगभग एक समान क्षेत्र में एक ही प्रकार के उपभोक्ताओं को अपनी सुविधाएं प्रदान करने को प्रयत्नशील रहते हैं। इससे जहां बैंकों के मध्य गैर जरूरी व अतार्किक प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण का निर्माण होता है, वहीं इससे बैंकिंग गतिविधियों की लागत भी अधिक हो जाती है, जिससे सरकार पर बोझ बढ़ता है। चूंकि भारत अभी उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है, अतः यहाँ ऐसे बड़े बैंकों की आवश्यकता है जो बड़े पैमाने पर कम जोखिम के साथ ऋण प्रदान करने में सक्षम हो। भारत को वैश्विक सुपर पावर बनने के लिए बड़े बैंकों का होना आवश्यक है, जिसके लिए बैंकों का आपस में विलय एक अच्छा विकल्प है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एवं विश्व स्तरीय पहचान बनाने के लिए बैंकों के प्रस्तावित एकीकरण या विलय का उद्देश्य मजबूत बैंकों की स्थापना करना है। बैंकों के व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए तथा संसाधनों के एक ही स्थान पर होने वाले केंद्रीकरण की समस्या से निजात पाने के लिए बाजार में होने वाली उथल-पुथल का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए बैंकों के विलय की आवश्यकता होती है। बड़े बैंक संसाधन जुटाने के मामले में छोटे बैंकों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम होते हैं। ऐसे बैंक संसाधनों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहते, अतः सरकारी निर्भरता नगण्य करने के लिए बैंकों के विलय की आवश्यकता है। विलय की प्रक्रिया में बैंकों का एनपीए नगण्य करने के लिए व बैंकों के एकीकरण द्वारा उनका पूंजी आधार बढ़ाने के लिए और विशाल परियोजनाओं के लिए अधिक कर्ज देने में कठिनाई महसूस नहीं करने के लिए विलय की आवश्यकता होती है। बैंकों के एकीकरण का एकमात्र आधार व्यावसायिक होगा। एकीकरण के अंतर्गत एक या दो छोटे बैंकों का विलय किसी बड़े बैंक में किया जाएगा। इन बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया में बैंकों की संख्या कम करने पर बल होगा, लेकिन किसी भी प्रकार के रोजगार पर आंच नहीं आने दी जाएगी। समाप्त।